सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ज्ञान कुंड को और बेल आइकन को दबाइए। एक्सर्विसमैन सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेटवर्कर और गवर्नमेंट एग्जाम अन्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी के लिए और ऑप्शन में जाकर के ऑल को क्लिक करें ताकि आपको सबसे जल्दी और लेटेस्ट वीडियो मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान कुंड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में। आज मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक खुश खबर लेकर के आया हूं। वो खबर क्या है, उसे शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पेंशन भोगी अपनी पेंशन पर टैक्स देते हैं। जो टैक्स के दायरे में आते हैं वो लोग अपना टैक्स देते हैं, लेकिन जो डिसेबिलिटी पेंशनर है वो नो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। मतलब कि डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री है। जब हम इनकम टैक्स का फॉर्म देखते हैं, जो ITR 1 वाला फॉर्म है, अगर हम उसको देखते हैं तो 2018 में उसमें एक नया कॉलम जुड़ गया था जिसका नाम था डिसेबिलिटी पेंशन, जिसमें हमारे डिसेबिलिटी पेंशनर जो लोग थे उन्हें छूट मिलती थी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो सपोज करिए कि आपकी पेंशन 6 लाख रुपए है, जिसमें 4 लाख रुपए सर्विस पेंशन है और डिसेबिलिटी पेंशन है। तो आप 2 लाख रुपए पर जो आपकी डिसेबिलिटी पेंशन है उसे डिसेबिलिटी पेंशन के कॉलम में शो करेंगे, जो टैक्स फ्री है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आइए चलते हैं सरकारी नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया व अन्य कम्युनिकेशन के माध्यमों से यह खबर आ रही थी कि आर्मड फोर्सेस की डिसेबिलिटी पेंशन पर सरकार ने टैक्स खत्म कर दिया है या उसमें बिल्कुल ही बदलाव कर दिया गया है। इसके विरोध में कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल भी किए गए। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि डिसेबिलिटी पेंशनर को अपनी डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से क्या उसमें ताज़ा जानकारी आ रही है और PCDA इलाहाबाद का इस पर क्या अपडेट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पेंशनर को डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। आइए बात करते हैं PCDA सर्कुलर नंबर 211 के बारे में, जो 3 मार्च 2020 को सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा गया था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन विभागों को भेजा गया था। आइए इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इनकम टैक्स डिसेबिलिटी पेंशन फॉर डिफेंस फोर्सेस पर्सनल रिगार्डिंग। इस सर्कुलर में जो ऑर्डर या रेफरेंस दिया गया है वह है PCDA इलाहाबाद सर्कुलर नंबर 210। और आइए देखते हैं कि इस सर्कुलर 210 में क्या है। PCDA ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, CBDT का सर्कुलर नंबर 13/2019 जो 24 जून 2019 का था उसे सर्कुलेट किया था। इस लेटर में मॉडिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ सर्विसेज एंड डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में सर्कुलर जारी किया गया था और अब वह सर्कुलर नंबर 211 के अनुसार सप्रेस हो गया है। अब से वह प्रभावी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे नल एंड वॉइड कर दिया गया है सर्कुलर नंबर 2010 की बातों को। जैसे कि आपको पता है कि आपकी पेंशन पहले इनकम टैक्स फ्री थी, जैसे कि 14 जून 1970 के अंदर एक मॉडिफिकेशन हुआ था कि 2 जुलाई सन 2001 में उसके मुताबिक अपनी पेंशन के दोनों एलिमेंट, जो सर्विस एलिमेंट है और जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है, तो टैक्स फ्री था। और यूँ कह लें कि आपकी जो एंटायर पेंशन थी वो टैक्स फ्री थी। यह जो लेटर है यह CBDT का है। लेकिन 24 जून 2019 को मिनिस्ट्री ने, CBDT ने एक नया मॉडिफिकेशन लेटर जारी किया था और इसमें एग्जेम्पशन को ख़त्म कर दिया था। मॉडिफिकेशन में यह कहा गया है कि जो सोल्जर आर्मर्ड फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स में बॉडीली डिसेबल्ड हो चुके हैं, अर्थात चल फिर नहीं सकते, चलने फिरने में अक्षम है, उन्हीं को छूट का फ़ायदा मिलेगा। बॉडीली इंजर्ड डिसेबल्ड का मतलब यह होता है कि वे किसी भी फील्ड में कार्य करने में अक्षम हो। शर्त यह भी है कि अगर आप बॉडीली इंजर्ड या डिसेबल्ड हैं तो आपको इनकम टैक्स की छूट का लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा आप नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि एक सर्वे में देखा गया है कि ज़्यादातर सोल्जर बॉडीली इंजर्ड डिसेबल्ड नहीं होते। बॉडीली इंजर्ड डिसेबल्ड सोल्जर्स मिलिट्री सर्विस के लिए आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं, लेकिन डिसेबल्ड जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उनके लिए छूट समाप्त कर दी गई है। लेकिन सर्कुलर नंबर 211 में बताया गया है कि वह ऑर्डर अब सप्रेस हो गया है
और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑर्डर आया था वह अब मैं आपको दिखा देता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्टे आया था, उसके अनुसार इनकम टैक्स विभाग अब कोई भी रिकवरी नहीं कर पाएगा और फाइनल तक 1970 वाली यथास्थिति बनी रहेगी, अर्थात 2019 से पहले जो पेंशन पर इनकम टैक्स नहीं लगता था अब वही स्थिति जारी रहेगी। तो सीधी सी बात यह है कि अब आप टेंशन फ्री होकर अपना ITR भर सकते हैं और आपको इसमें इनकम टैक्स में जो छूट है उसका आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, हो सकता है आपके एक शेयर करने की वजह से किसी को इस वीडियो का फ़ायदा हो जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।